प्रिय दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। एक गरीब नौजवान ने 75 साल की दौलतमंद महिला से शादी कर ली, मगर शादी के 9 दिन बाद जब वह अपनी 75 साल की पत्नी के पास पहली रात बिताने पहुंचा तो उसे देखकर हैरत में पड़ गया। इस बड़ी उम्र की औरत में ऐसा जानदार अंदाज और शारीरिक ऊर्जा थी जो अक्सर 25 साल की उम्र में भी मुश्किल से मिलती है। लेकिन इस नौजवान कबीर ने जो फैसला किया वह कोई सोच भी नहीं सकता था। कबीर एक ऐसा शख्स था जिसकी जिंदगी पर बोझ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। मां की मौत के बाद पूरा घर और जिम्मेदारियां अचानक उसके कंधों पर आ गिरी। उसका बूढ़ा बाप एक घातक बीमारी से लड़ रहा था। उसके इलाज पर जितने पैसे थे सब खर्च हो गए और सालों की बचत खत्म हो गई। कबीर की 19 साल की छोटी बहन अनुष्का स्कूल में पढ़ती थी। उसकी पढ़ाई, किताबों और फीस के खर्चे बहुत मुश्किल से पूरे हो रहे थे। कबीर की उम्र सिर्फ 22 साल थी, मगर जिंदगी की मुश्किलों ने उसे वक्त से पहले ही गंभीर और जिम्मेदार बना दिया था। दिन रात पढ़ाई के साथ मामूली काम करके घर का खर्च निकल रहा था। उसके चेहरे पर हर वक्त फिक्र की लकीरें और आंखों के नीचे काले घेरे साफ बता रहे थे कि वह अंदर से टूट चुका है। खुशियां और ख्वाब वक्त से पहले ही खत्म हो गए थे और कर्जदारों की धमकियां आम सी बात बन गई थी। एक दिन वह एक नाश्ते की दुकान पर गया जहां सस्ता नाश्ता मिलता था। कबीर ने सोचा कि कुछ खा पी कर चलूंगा। उसने जेब से पैसे निकाले और गिनने लगा। तभी उसकी नजर सामने खड़ी एक औरत पर पड़ी जो उसे गौर से देख रही थी। वह अपनी आंखों से जैसे कुछ कहना चाह रही थी। उसका नाम सोनिया वर्मा था, जो कारोबारी दुनिया में मशहूर शख्सियत समझी जाती थी। सोनिया वर्मा महंगी साड़ी और कीमती गहने पहने हुई थी। सोनिया वर्मा ने कबीर से पूछा, क्या तुम ही कबीर शर्मा हो? कबीर ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और हल्की आवाज में कहा, हाँ, मैं ही कबीर शर्मा हूं। उसकी आवाज थकी हुई सी थी। सोनिया कुछ देर उसे देखती रही और फिर आहिस्ता से बोली, मुझे मालूम है कि इस वक्त तुम्हारी जिंदगी में क्या हो रहा है। तुम बहुत परेशान हो। कबीर ने हैरान होकर कहा, मैं कुछ नहीं समझा। वह बोली, मेरा मतलब है तुम्हारे बूढ़े बाप की बीमारी, बहन की पढ़ाई और कर्ज, इन सब बातों ने तुम्हें घेर रखा है। मेहनत करने के बावजूद भी कुछ नहीं बदल रहा। यह सुनकर कबीर का दिल तेजी से धड़कने लगा कि एक अजनबी औरत उसकी निजी जिंदगी के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानती है। उसने झिझकते हुए पूछा, आप कौन हैं और यह सब कैसे जानती हैं? सोनिया ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी बदल जाए तो तुम मुझसे शादी कर लो। यह सुनकर कबीर के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? सोनिया ने दोबारा साफ शब्दों में कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं। आखिर एक 75 साल की औरत 22 साल के लड़के से शादी क्यों करना चाहती थी? कबीर ने कहा, यह मजाक है क्या? सोनिया ने कहा, यह मजाक नहीं, तुम्हारे लिए एक पेशकश है। अगर कबूल कर लोगे तो तुम्हारे बूढ़े बाप का इलाज मैं कराऊंगी, तुम्हारी बहन को पढ़ाऊंगी और तुम्हारा सारा कर्ज उतार दूंगी। तुम्हें हर मुश्किल से आजाद कर दूंगी। कबीर के दिमाग में कई ख्याल आने लगे। उसने गहरी सांस ली और पूछा, इसके बदले में मुझे क्या करना होगा? सोनिया ने फौरन कहा, इसके बदले तुम्हें मुझसे कानूनी तौर पर शादी करनी होगी। शादी के बाद तुम अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार सकते हो, मगर मेरी कुछ शर्तें माननी होंगी। सोनिया वर्मा की बातें सुनने में जितनी आसान लग रही थीं, उन पर अमल करना उतना ही मुश्किल था। कबीर यह सब सुनकर वहां से चल दिया और सोनिया अपनी महंगी गाड़ी में बैठकर रवाना हो गई। चली गई। कुछ दिन गुजर गए, मगर कबीर घर की बिगड़ती हालत और कर्ज देने वालों के दिन रात के दबाव के सामने बेबस हो गया। उसने सोचा, अगर वह उस अमीर औरत का प्रस्ताव मान ले तो उसके बाप की जान बच सकती है और अनुष्का की जिंदगी भी बेहतर हो सकती है। मजबूरी के आलम में वह सोनिया वर्मा के पास पहुंचा, उसकी तमाम शर्तों से सहमत हुआ और दोनों का निकाह हुआ। गवाहों की मौजूदगी में निकाहनामा पर दस्तखत हुए और शादी सादगी से अंजाम पा गई। कबीर ने पहली बार किसी शानदार हवेली में कदम रखा तो दिल में एक अनजानी घबराहट महसूस हुई। उसे यकीन करना मुश्किल था कि वह अब दुनिया की दौलतमंद तरीन औरत का शौहर है। हवेली उसके लिए किसी शाही महल से कम न थी। जब उसने चारों तरफ निगाह डाली तो आंखें हैरत से खुल गईं। संगमरमर के चमकते फर्श, कीमती सजावट, ऊंची छतें और आलीशान फर्नीचर। जितनी प्रशस्त यह इमारत थी, उतनी ही इसमें जिंदगी की चहल पहल भी थी। कबीर जान चुका था कि सोनिया कोई आम औरत नहीं।
यहाँ के मुलाजिम सोनिया के हर इशारे के इंतजार में रहते। बरसों से खिदमत करने वाले भी उसके सामने सर झुका लेते। हवेली में कई हसीन औरतें काम करती थीं, मगर कबीर जब भी किसी से कुछ पूछता तो वे छोटा सा जवाब देकर चुप हो जाती, जैसे डरती हों कि कबीर को बुरा न लग जाए। ऐसा महसूस होता जैसे बरसों से यहाँ खुशी बसी हुई है। रात की खामोशी में यूं लगता जैसे सब उसके हुक्म के इंतजार में हों। फिर भी एक अजीब घुटन उसे घेर लेती और पलट कर देखता तो सिर्फ सन्नाटा मिलता। वक्त गुजरता गया और कबीर को इस हवेली के सबसे बड़े भेद का अंदाजा होने लगा। तीसरी मंजिल पर एक भारी और मजबूत दरवाजा था जो हमेशा बंद रहता और उस पर बड़ा सा ताला जड़ा होता। उसकी कड़ी निगरानी होती। कबीर सोचता कि आखिर इस दरवाजे के पीछे क्या छिपा है। जब ताला है तो पहरे की जरूरत क्यों? यह ख्याल उसके शक को और बढ़ाता कि रोशनी में डूबी इस हवेली में यह अंधेरा कमरा आखिर किस कहानी को छिपा रहा है। कबीर और सोनिया का रिश्ता बेजाहिर मोहब्बत भरा था, मगर कबीर ने आज तक उसके कमरे में रात नहीं बिताई थी। सोनिया चाहती थी कि वह अपनी खुशी से उसके पास आए, जबरदस्ती से नहीं। दोनों में खास कुर्बत नहीं थी। सोनिया दिल से कबीर को चाहती थी, लेकिन कबीर उसकी तरफ देखना भी पसंद न करता। सोनिया अपने काम में मशगूल रहती। जब बातचीत होती तो फौरन खत्म हो जाती। वह कबीर का हाल पूछती, मगर कबीर जरूरत के सिवा कुछ न कहता। खाने की मेज पर दोनों साथ बैठते, मगर न कोई बात होती और न ही एक दूसरे के खानदान के बारे में जानने की कोशिश। यूं लगता जैसे दोनों अलग अलग दुनिया के बासी हों। एक रात गहरी खामोशी छाई हुई थी। कबीर अपने कमरे की तरफ जा रहा था कि अचानक एक कोने में रोशनी नजर आई। वह यह देखकर ठिठक गया। रोशनी सोनिया के कमरे से आ रही थी, जो हवेली के बीच वाले हिस्से में था और जहां किसी को जाने की इजाजत न थी। सोनिया चाहती थी कि कबीर वहां आए, मगर कबीर ने कभी कदम रखने की कोशिश नहीं की और खुद को रोक लेता। लेकिन एक और कमरा भी था जिस पर भारी ताला जड़ा था। कबीर जब भी उसके करीब पहुंचता, कोई कहता, बाबूजी, यहां जाना मना है। वह हैरानी से पूछता, क्यों? मगर जवाब न मिलता। एक रात वह आहिस्ता आहिस्ता उस दरवाजे के करीब पहुंचा। कान लगाकर सुना तो सोनिया किसी से बात कर रही थी। उसका अंदाज सुनकर कबीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह कैसा भेद है जो सोनिया की जिंदगी में छुपा हुआ है। अब उसे यकीन हो गया था कि बहुत कुछ उससे पोशीदा रखा गया है। कबीर के जहन में सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ। क्यों सोनिया इस कमरे को सबसे छुपा रही है? क्यों वहां किसी को जाने नहीं देती? वह चुपचाप दरवाजे पर खड़ा रहा, अपनी धड़कनों को काबू में करने की कोशिश करता हुआ। उसे यह भी ख्याल आया कि कहीं यह शादी किसी बड़ी चाल का हिस्सा तो नहीं, या कोई ऐसा राज है जिसका इल्म सिर्फ सोनिया को है। कबीर ने ठान लिया कि इस हवेली के हर भेद को बेनकाब करेगा। यह सोचते हुए वह अपने कमरे में लौट आया और फैसला कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, आज वह इस कमरे का राज खोलेगा। उसका शक अब जुनून में बदल चुका था। कबीर कई दिनों से सोचों के जाल में फंसा हुआ था। आखिर उस बंद कमरे तक पहुंचने का रास्ता क्या है? सोनिया वर्मा, जो हमेशा मुस्कुराहट के साथ उस पर नजरें डालती, गो की 75 बरस की बुजुर्ग महिला थी, लेकिन हर मुलाकात में उसकी आंखों में एक नई उम्मीद झलकती। कबीर ने दिल में तय किया कि उससे बात करना ही एकमात्र रास्ता है। शायद वही उसे हकीकत तक ले जा सके। हवेली के सन्नाटे में बस घड़ी की लगातार टिक टिक सुनाई दे रही थी। रात का तीसरा पहर था और कबीर ने अपने कदम उस ममनुआ, मना की हुई दिशा में बढ़ाने का फैसला कर लिया। रास्ता बनाने के लिए उसने सोनिया वर्मा की खास खादिमा से बात की, जो 18 साल की एक बेहद आकर्षक लड़की थी। उसका नाम अनवी था। कबीर ने उससे नरमी से कहा, मुझे सोनिया जी से मिलना है। अनवी इजाजत लेने फौरन सोनिया वर्मा के पास पहुंची। उसके सिवा कोई भी उनके कमरे तक नहीं जा सकता था। पैगाम सुनते ही सोनिया वर्मा के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उसने अनवी का हाथ पकड़कर कहा, उसे फौरन मेरे पास ले आओ। अनवी ने इशारा करके कबीर को अंदर जाने दिया। वह 22 बरस का मजबूत जिस्म और आत्मविश्वास से भरा चेहरा लिए दरवाजे तक पहुंचा और हल्की सी दस्तक दी। दरवाजा खुलते ही सोनिया वर्मा ने एक गर्मजोश मुस्कुराहट से उसका इस्तकबाल किया। कमरे में गुलाबों की खुशबू बसी हुई थी और उनकी आंखों में अजीब सा प्यार झलक रहा था। कबीर ने आहिस्ता से कहा, सोनिया जी, आप तो 25 साल की लगती हैं। ये राज क्या है? वह हंस पड़ी। चेहरे की लकीरों में रोशनी उतर आई। बोली, मोहब्बत में वक्त का हिसाब नहीं रखा जाता कबीर। सच्चा जज्बा रूह को जवान रखता है।
मैंने तुम्हें सिर्फ अपनी जमीन और जायदाद का नहीं, अपने दिल का भी वारिस बनाया है। महफिल का माहौल नरम और करीबी होता जा रहा था। कबीर बिस्तर के करीब बैठा और सोनिया वर्मा आहिस्तगी से उसके पहलू में आ बैठी। खामोशी थी, लेकिन वह खामोशी बोझिल नहीं, मीठी थी। सोनिया ने कहा, कभी सोचा नहीं था कि इस उम्र में कोई यूं मेरी आंखों में देखेगा। कबीर ने जवाब दिया, कभी सोचा नहीं था कि किसी की आंखों में इतनी गहराई मिलेगी कि सब सवाल भूल जाऊंगा। सोनिया की आंखों में नमी थी और लबों पर सुकून भरी मुस्कुराहट। वह बोली, मैंने मोहब्बत के इंतजार में बहुत कुछ गंवा दिया, मगर दिल आज भी धड़कता है। कबीर ने उनका हाथ थाम लिया और उनके लम्स स्पर्श में एक नई शुरुआत की गर्मी महसूस हुई। कबीर बोला, आज सब कुछ सच्चा लग रहा है। सोनिया ने उसके कंधे पर सर रखते हुए कहा, औरत जब अपने मर्द को अपना मान लेती है तो वह लम्हा उसकी जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा होता है। कबीर ने उनके माथे को चूमते हुए कहा, आज मैं तुम्हारा हूं बिना किसी शर्त के। बाहर बारिश की हल्की बूंदें गिरने लगीं, हवा में खुशबू फैल गई, वक्त जैसे रुक गया हो। सोनिया ने उसके सीने पर हाथ रखकर कहा, यह धड़कन अब तुम्हारी है। जब तक ये चलती रहेगी मेरा वजूद भी तुम्हारे साथ रहेगा। वह करीब आई और धीरे से बोली, मैंने जिंदगी में बस 2 बार जी भर के सांस ली है। एक जब तुमने मुझे बीवी कहा और दूसरा जब तुमने मुझे अपना मान लिया। कबीर ने उनके बालों को सहलाया। सोनिया के होंठ कांपे, मगर सिर्फ एक जुमला निकला, आज मेरा ख्वाब पूरा हो गया। उस रात न कोई वादा हुआ, न कोई कसम, लेकिन आंखों ने सब कुछ कह दिया। कमरा अब एक आम कमरा नहीं रहा था, बल्कि मोहब्बत की कहानी का पहला गवाह बन चुका था। कबीर समझ गया कि वह राज ढूंढने आया था, मगर यहां दिल का राज पा बैठा। सोनिया ने मुस्कुराकर उसके होंठों पर उंगली रखी और कहा, खामोश रहो और बस महसूस करो। वह लम्हा उन दोनों के लिए हमेशा जिंदा रहने वाला था, जैसे बारिश की खुशबू जमीन में उतरकर कभी नहीं मिटती। कबीर की नजरें हैरत से फैल गईं, गोया सामने 25 बरस की नहीं बल्कि 25 साल की ताकतवर औरत खड़ी हो। उसकी हर हरकत में ऊर्जा थी, हर लम्स में एक तड़प, जैसे बरसों की प्यास आज बुझने वाली हो। सोनिया वर्मा ने कबीर को अपनी बाहों में समेटा, नाजुक अंदाज में नहीं बल्कि पूरी कौवत के साथ। ये रात मेरी है और तुम भी मेरे हो। कबीर के लिए कुछ करने की गुंजाइश बाकी न रही। वह खुद ब खुद इश्क की गहराई में उतर गया। मोहब्बत की मौजें सोनिया ने खुद उठाईं और कबीर उनमें बहता चला गया। वह शब हवेली की सबसे रंगीन रात ठहरी। यह सुहाग रात नहीं थी, बल्कि एक बेकाबू मोहब्बत की हिकायत बन गई। जैसे ही सूरज की पहली किरण खिड़कियों से अंदर आई, नौकरानियां दबे लफ्जों में सरगोशियां करने लगीं। नौकरानियां सरगोशी में हंस हंस कर कह रही थीं, आज तो मालकिन ने जवानी को भी पीछे छोड़ दिया है और कबीर साहब तो उनके प्यार के असीर हो गए हैं। कबीर के जहन में बार बार एक सवाल गूंजता, उस पुराने कमरे में ऐसा क्या छुपा है जिसका जिक्र सब दबे लफ्जों में करते हैं। उस रोज जब वह कमरे के करीब पहुंचा तो देखा कि दरवाजा आधा खुला है। इस मंजर ने उसकी धड़कनें तेज कर दी। उसने हिम्मत करके आहिस्ता से दरवाजा खोला और अंदर कदम रख दिया। कमरे की मध्यम रोशनी और पुरानी लकड़ी की खुशबू माहौल को परअसरार बना रही थी। दीवारों के साथ रखा फर्नीचर बरसों पुराना था। कमरे के एक कोने में एक बड़ी सागवान की अलमारी खड़ी थी, जिसमें पुरानी फाइलें भरी हुई थीं। मगर कबीर की नजर एक मेज पर जा टिकी। मेज पर एक छोटा सा संदूक रखा था, जिसकी धातु पर झंग लग चुका था। वह धीरे से उसके करीब गया, ढक्कन खोला तो अंदर एक जर्द किनारों वाला लिफाफा रखा था, जैसे बरसों से किसी ने उसे संभाल कर रखा हो। कबीर ने एहतियात से लिफाफा निकाला और आहिस्ता से खोल दिया। अंदर से एक पुरानी तस्वीर निकली। इसमें कबीर के वालिद राजीव मल्होत्रा और सोनिया वर्मा एक दूसरे के साथ खड़े थे। वालिद के होंठों पर एक हल्की मुस्कुराहट थी। ये मंजर देखकर कबीर के कदम जैसे जमीन में गड़ गए। इतने में पीछे से एक मामूस आवाज सुनाई दी, तो आखिर तुमने राज ढूंढ ही लिया? कबीर ने पलट कर देखा। सोनिया वर्मा दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखों में न खौफ था न हैरत, जैसे ये लम्हा वह पहले ही सोच चुकी हो। कबीर ने घबराकर तस्वीर अपने पीछे छुपा ली और कहा, यह शादी कोई मोहब्बत नहीं थी, यह तो एक इंतकाम था। सोनिया वर्मा धीरे से मुस्कुराई। कबीर, तुमने मेरी सोच से भी ज्यादा तेजी दिखाई। कबीर ने गुस्से में कहा, तुमने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया, मेरे बाबू से बदला लेने के लिए मेरा इस्तेमाल किया। सोनिया वर्मा ने आहिस्ता आवाज में कहा, जब सब जान ही चुके हो तो सुनो कबीर, मैं तुम्हारे वालिद से मोहब्बत करती थी,
मैं 18 साल की थी जब मेरे शौहर दुनिया से चले गए। मैं अकेली थी और तुम्हारे वालिद ने सहारा दिया। मैंने उसे मोहब्बत समझा, लेकिन हकीकत में वह सिर्फ अपने मतलब के लिए मेरे करीब थे। कबीर की आंखों में सदमा भर गया। सोनिया वर्मा बोलती रही। जब मैंने शादी की बात की तो उन्होंने मुंह फेर लिया। उस दिन मैंने कसम खाई कि अगर वह नहीं तो उनका खून ही सही। तुम्हें बचपन में देखा और फैसला कर लिया कि एक दिन तुमसे ही शादी करूंगी। हाँ कबीर, यह रिश्ता बदले की बुनियाद पर था। तुम्हें बांधने के लिए मैंने वह मुआहिदा करवाया ताकि तुम कभी ना जा सको। उसके लब थरथरा रहे थे, लेकिन तुमने मेरी तवक्को के बरक्स मेरा दिल जीत लिया। तुमने मेरी इज्जत की, मेरे जख्मों को समझा। तुम्हारी इंसानियत के आगे मेरा बदला हार गया। मैं तुम्हारी मोहब्बत में कज़ैद हो गई। कबीर का गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगा। वह बोला, तुमने मुझे कैद करना चाहा, लेकिन खुद मेरे प्यार की कैद में आ गई। अब तुम्हारी आंखों में नफरत नहीं, मोहब्बत है। उसने आगे बढ़कर उसकी लरजती कलाई थामी और अपने सीने से लगाकर कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूं। सोनिया वर्मा की आंखों से आंसू बह निकले। वह कबीर के सीने से लगकर बोली, अब अगर मौत भी आ जाए अफसोस न होगा। तेरा प्यार पा लिया कबीर, तुझे पा लिया। वक्त गुजरा। कबीर इस हवेली में एक राजा की तरह रहने लगा। एक दिन सोनिया वर्मा बीमार पड़ी और कुछ ही हफ्तों में दुनिया से चली गई। आखिरी रसूमात पर कबीर ने बस इतना कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूं, तुम भी मुझे माफ कर देना। कहानी यहीं खत्म न हुई। सोनिया वर्मा की नौकरानी अनवी, जो 18 साल की थी और कबीर की खिदमत में हमेशा पेश पेश रहती थी, अब उसके करीब आने लगी। रफ्ता रफ्ता दोनों का रिश्ता सबके सामने आ गया। कबीर ने अनवी से शादी कर ली। अब हवेली उसकी थी, मगर तन्हाई नहीं थी। उसकी माँ और बहन भी वहीं रहती थी। कबीर और सोनिया वर्मा की कहानी ये सिखाती है कि नफरत के बीच भी मोहब्बत जन्म ले सकती है। बदले की आग कबीर के दिल को जला सकती थी, मगर उसने माफी देकर सोनिया वर्मा का दिल जीत लिया। याद रखो, माफ करने वाला हमेशा जीतता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।